बंदी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी सत्संग भाई बहनों को दास का सत साहिब। आप ऊपर ये पोस्टर लगा हुआ है, आप इसको देखकर समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उनको परमात्मा की दया से दास बताने की कृपा करेगा। ये 12 तारीख की ये घटना है। ये पवन भगत जी जो पेशी पर जा रहे थे, तो कुछ जो बसंत सैनी के गुंडे हैं, तो उन गुंडों ने पवन भगत जी के साथ 2 भगत और थे, उनको बेरहमी से पीटने की कोशिश की, जिसकी ये सीसीटीवी वीडियो वायरल की गई है। तो दास की सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। दास इतना परमात्मा की महिमा करता है। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु तत्वदर्शी, राजाधिराज आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम परम, परम पूज्य प्रथम पूज्य, परम पुरुष परम धनी, परम दयालु हक्का कबीर, सत कबीर अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयं भू परिभू अलय लेख सदगुरु, संकट मोचन, कष्ट हरन, दुख भंजन, मंगल करन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सदगुरु, आदि अनादि सदगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, असंभवात, अमित ओजा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, रियल कल की भगवान, संत शिरोमणि श्री नारायण साकार हरि, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में अनंत कोटि दोनों प्रणाम, अनंत कोटि दोनों प्रणाम, अनंत कोटि दोनों प्रणाम। सत्साहिब सभी भगत भाई बहनों को परमात्मा प्रेरणा करे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ये पोस्टर देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि सतलोक आश्रम के सारनामी भक्तों की घटिया करतूत। भाई बहनों, ये जो पोस्टर है ये 12 तारीख का है, और आप सभी भगत भाई बहनों के पास एक ऑडियो भी आई होगी पवन भगत जी की। सभी भगत भाई बहनों ने वो ऑडियो शेयर भी कर रखी है। बाकी सत्सेवक भाई बहनों को तो सब बातों की जानकारी है। जो हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई हैं वो अभी अनजान है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण निष्पक्ष भाव से कुछ बात का निर्णय नहीं करते और ना ही वो सुनते, जिस कारण से उनको जानकारी नहीं मिल पाती और वे ज्ञान आधार से नहीं चलते। क्योंकि भाइयों बहनों, साध संगति से जुड़े बिना
किसी की भी आंख नहीं खुल सकती, क्योंकि साथ संगति का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने गुरु को भगवान मानकर भक्ति करना है, और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत नहीं कर रही है। क्योंकि जब तक हम पतिव्रता पद की भक्ति पर नहीं आएंगे तब तक हमारी बुद्धि नहीं खुल सकती। और दास की सभी जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भगत भाई हैं, उन सभी से यही प्रार्थना है कि यदि आपको अपना ज्ञान योग खुलवाना है तो आपको गुरु को भगवान मानकर सिर्फ गुरु की ही भक्ति करनी पड़ेगी, और बाकी जितने भी फोटो हैं अपने घर से निकालनी पड़ेगी। और भगवान को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, गुरु को उस हिसाब से भगवान मानकर, हालांकि गुरु होता ही भगवान है, और जब हम जिस प्रकार भगवान को ट्रीट करते हैं उस प्रकार गुरु को ट्रीट करेंगे तो हमारी फिर बुद्धि खुलेगी। उससे पहले हमारी बुद्धि नहीं खुल सकती। भले आपको हम चाहे कितना भी समझा दें, आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दास की सबसे पहले प्रार्थना ये है कि आप एक निर्णय ले लो कि भगवान कौन है। जब तक आप ये निर्णय नहीं लोगे कि भाई भगवान कौन है और आप गुरु की पहचान नहीं कर पाओगे, तो हम चाहे कितनी भी बातें आपको समझा दे, आपकी बुद्धि खुल नहीं सकती। तो अब ये कल की ये 12 तारीख की बात है भाइयों बहनों। जो अपने साथ संगति से जुड़े हुए पवन भगत जी हैं, पवन भगत जी पेशी पर गए हुए थे, और क्योंकि उनके ऊपर इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने बहुत सी झूठी मुकदमे कर रखे हैं जो बेबुनियाद हैं। उनका इनके पास कोई सबूत नहीं है, और इन्होंने वो आरोप गुरु जी के द्वारा भी करवा रखे हैं। जो मुकदमा करवा रखा है वो उन्होंने गुरु जी के द्वारा करवा रखा है। और यदि उसका खुलासा हो जाए, क्योंकि यदि वो मुकदमा गुरु जी के द्वारा किया गया है तो फिर उसमें गुरु जी भी आएंगे, और गुरु जी आएंगे तो सारी बातें होंगी, तो फिर खुलासा निकल कर आएगा। वो वीडियो भी जारी होंगी, जिनके माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोल रखी है। क्योंकि भाइयों बहनों, परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो एक आम संत की भूमिका करते हैं, बिल्कुल एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हैं, साधारण व्यक्ति की भूमिका करते हैं। होते वो भगवान है, जिसके कारण हम उनको मनुष्य मानकर हम कितनी ही गलती कर देते हैं, और हम ये नहीं सोच पाते कि अंतर्यामी भगवान हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। ठीक उसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने इतनी करतूतें कर रखी हैं। और यदि आपका थोड़ा बहुत भी ज्ञान शेष बचा हो, आप स्वयं देखो कि भाई परमात्मा ने इतने साल हो गए सत्संग करते हुए, कभी अपने एक भी शिष्य को गेम खेलने के लिए भी नहीं कहा, और इन्होंने बैडमिंटन के स्टेडियम तक बना दिए धनाना आश्रम में, कबड्डी तक ये खिलवाते हैं, और उसका ये टूर्नामेंट रखते हैं, और टूर्नामेंट में भक्तों के पैसे देते हैं फिर ये। अब परमात्मा बताया कि समझदार को ज्ञान और गाम का चमका सा होता है, समझदार को संकेत ही काफी होता है, जरा सा ही संकेत काफी होता है। अब ये क्या करते हैं भाइयों बहनों, ये शिकायत करते हैं जाकर कि जी वो पवन दास, परमात्मा आम संत की भूमिका कर रहे हैं, एक भगत की भूमिका कर रहे हैं, आम इंसान की। तो ये तो उसी हिसाब से जाकर शिकायत करते हैं कि जी पवन दास जो है वो ऐसे ऐसे भक्तों को भड़का रहा है, और वो ऐसे ऐसे पैसे लूट रहा है, और जी पता नहीं कितनी बातें वो बताते हैं। और जी वो नाम भी देने लग गया है कि जी उसने कहीं चल्ले बना लिए, इस प्रकार की बातें वो रखते हैं।
अब इस चीज का कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, उन्होंने दिखा दिया। और परमात्मा बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते भाइयों बहनों। पर जिस प्रकार से ये एक आम मनुष्य समझते हैं, और ये आदेश इनको मिलते नहीं, ये जबरदस्ती आदेश लेते हैं। बहुत सारे आदेश ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती लेते हैं। तो ये कह देते हैं जी ऐसे ऐसे पवन दास नाम देने लगा है और बहुत सारे भक्तों को तोड़ दिया। अब परमात्मा क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आम मनुष्य मानते हैं। परमात्मा क्या करेंगे भाई, यदि ऐसा है वो नाम दे रहा है, ये तो भाई गुरुद्रोही के लक्षण है, तो भाई उसको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दो। ठीक है। अब भार, आप विचार करें कि भार कौन है। संगत भार है। परमात्मा जेल में जाने की लीला कर रहे हैं और संगत भार है, तो इसका निर्णय संगत करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि परमात्मा ने जो सब्जेक्ट बनाकर दिया है, उस सब्जेक्ट में परमात्मा ने लिख रखा है कि भाई गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा और चुगली करता है। अरे 10-15 हजार वीडियो बना दी भाइयों बहनों, 10-15 हजार वीडियो थोड़ी नहीं होती। और 10-15 हजार वीडियो में कम से कम आप, अब जितनी भी वीडियो, आप कोई भी एक भी वीडियो उठा के देख लेना, आपको उसमें गुरुद्रोही का लक्षण नहीं मिलेगा, आपको गुरु महिमा मिलेगी। परमात्मा ने बताया कि ये शिष्य के लक्षण होते हैं, वो अपने गुरु के अलावा किसी और की महिमा करता नहीं। आप एक उठाकर दिखा दो जिसमें आपको गुरु की निंदा चुगली दिख रही हो। गुरुद्रोही के लक्षण ये होते हैं कि परमात्मा कहा कि गुरुद्रोही सब कहे, गुरुद्रोही न चीना कोई, और गुरु से बैर ईर्षा करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। और परमात्मा नित्य नियम में कहते हैं जहां जावे तहां निंदा करी, सो शुक्रोत अग्नि में जरी। तो ये गुरुद्रोही के लक्षण होते हैं जो गुरु की निंदा चुगली करता है। तो सबसे पहले तो आपको गुरुद्रोही की आपको पहचान करनी पड़ेगी। आप भगवान की पहचान तो बाद में करना, भगवान की तो आपको पहचान पता नहीं कब होगी, पर पहले आपको गुरुद्रोही की पहचान कर लो कि गुरुद्रोही होता कौन है, भाई गुरुद्रोही के लक्षण क्या है। और जब आपको पता चल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि भाई सही और गलत का क्या निर्णय होता है। अभी भाइयों बहनों, जब तक आप गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तब तक आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी। अब ये जो पोस्टर ऊपर आप देख रहे हो, सतलोक आश्रम के सारनामी भक्तों की घटिया करतूत, पवन दास की पेशी वाले दिन हिसार कोर्ट के बाहर भगत मुकेश दास और भगत मनोज दास की पिटाई, ये इस पर पोस्टर पे लिख रहा है। और ये सीसीटीवी वीडियो वायरल है। दास के पास भाई बहनों दूसरा मोबाइल नहीं है, नहीं तो दास आपको ये वीडियो दिखाता। और ये सारे भगत हैं ये। अब इन्होंने भगत है या इन्होंने गुंडे भेज रखे हैं इनके साथ, क्योंकि इसमें भगत भी थे। और ये किसने भेजे थे, ये बसंत सैनी ने भेजे थे। ये दो शामिल थे, एक चांद राठी और एक बसंत सैनी। और बसंत सैनी के बारे में सुनने में यह आया है कि जब गुरुजी आश्रम में थे तो आश्रम में गुरुजी के रहते सहते बसंत सैनी को अपनी ही गुरु बहन के साथ नंगा पकड़ा गया था। और इसने ये वो हरकत की थी उस टाइम पर जो शर्मसार है। और भाइयों बहनों, आज ये सारनामी की उपाधि पाकर बैठे हैं। इनको ये भी नहीं पता सारनामी होते कैसे हैं। सारनामी गुंडे नहीं भेजते। और ये वहां पर पाठ करता है, ये सदग्रंथ साहिब का पाठ करता है बसंत सैनी। बताओ ये अधिकारी है क्या। अरे परमात्मा ने बताया है कि सदग्रंथ का पाठ करने वाला व्यक्ति भी गरीबदास जी जैसा ही पाक पवित्र होना चाहिए। अरे गरीबदास जी जैसा, तो फिर वो गरीबदास जी कौन थे, स्वयं परमात्मा थे। गरीबदास जी स्वयं बंदी छोड़ते और उनके जैसा तो वही हो सकते हैं। भगवान के जैसा कोई भगत हो ही नहीं सकता, भगवान के जैसा तो भगवान ही हो सकता है। और स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर,
जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में है, सिर्फ ये अधिकारी है उस पाठ का, जिस कारण से परमात्मा ने हिसार जेल में रहकर और अपनी ये 49 या 50 घंटे की 48 घंटे की ये सतग्रंथ साहिब का पाठ की परमात्मा ने ऑडियो बनाकर भेजी है, इसलिए ही क्योंकि ये अधिकारी नहीं है और ये पाठ करते हैं, जिस कारण से परमात्मा ने विशेष संदेश में भी कह रखा है कि भाई आप इस ऑडियो को, ये जो पाठ है इसको सुना करो। और दास के यहाँ भी चल भी रहा है, अभी आप दास आपको सुनाता है। गोविंद बोले अर्थ न खुले अंगत से तीराते, परम धाम की बाट न पाई ऐसे बदल जाते दो दिखराते, फिर मैं दोनी पाया माया चीरनी। उम्मीद होगी आपने सुन लिया होगा पाठ। तो भाइयों बहनों, ये पाठ चल रहा है सभी भगत भाइयों के घर में, और ये पाठ करते हैं, और ये छठे हुए बदमाश है भाइयों बहनों, बसंत सैनी और ये चांद राठी। तो इन्होंने क्या किया, जब दास के पास वो ऑडियो तो है, पर दास के पास भाइयों बहनों 2 मोबाइल नहीं है, जिस कारण से दास आपको ऑडियो या ये पोस्टर है ना ऊपर, ये पोस्टर की एक पूरी वीडियो थी सीसीटीवी कैमरे की, दास आपको वो दिखाता। दास के पास फोन नहीं है, जिस कारण से दास आपको दिखा नहीं पा रहा है। पर यदि आपको ये देखना है तो दास का ये फेसबुक पेज है, रविदास के नाम से, आप प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो 4 मिनट की वीडियो है, और इसमें ये तो परमात्मा का शुक्र है भाइयों बहनों, ये उस टाइम पे परमात्मा ने प्रेरणा करके पुलिस भेज दी वहां पर, नहीं तो ये इनका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था, इन्होंने क्या पहले प्लानिंग बनाई थी, इन्होंने प्लानिंग ये बना रखी थी कि भगत जी की पेशी थी 12 तारीख की, और भगत जी को उस दिन जाना था, और कोर्ट से पेशी पे वो तारीख पर गए थे, और वहाँ से आने के बाद इन्होंने एक समझौता करना चाहते थे कि भाई हमें समझौता करना है आपसे। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले समझौता करना चाहते थे, पर भगत जी ने मना कर दिया, क्योंकि ये पुलिस के माध्यम से बताया गया था। ये बीच में तो ऑडियो में भगत जी ने बता रखा है। अब समझौता क्या होगा भाइयों बहनों, ज्ञान और अज्ञान में समझौता नहीं हुआ करता। ज्ञान और अज्ञान में तो फैसले होते हैं सीधा कि भाई या तो तुम ज्ञान को मान लो, भाई ज्ञान अज्ञान में क्या समझौता होगा। आप वो जो बुराई है आप वो छोड़ दो, बस छुट्टी खत्म हो गया समझौता। पर ये भाइयों बहनों, ये अपनी बुराई नहीं त्याग सकते। तो इन्होंने ये सोच रखा था कि भाई समझौता होगा तब ठीक है, नहीं तो इन्होंने एक पता नहीं गुरु बहन थी कौन थी, उसको लेकर आए थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, परमात्मा का भी देखो, ये शुक्र मानो परमात्मा ने ये इन्होंने एक केस लगा रखा था भगत जी के ऊपर, परशुराम जयंती के ऊपर भगत जी ने एक वीडियो वायरल की थी। तो अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने हमारी आहत को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने केस कर रखा है, देखो ये परमात्मा से जुड़े हुए भगत हैं, और ये कह रहे हैं कि परशुराम जी हमारे वो है, ये हैं, और इन्होंने हमारी आहत को ठेस पहुंचाई है। अब ये जाट समाज से है, परशुराम ब्राह्मण समाज से है, और ये वैसे भी भगत भाई है। चलो जिसके भी माध्यम से इन्होंने केस करवाया वो बात भी छोड़ दो। अब वो जो केस हुआ था वो 10-12 दिन पहले हुआ था, और पुलिस को अचानक उसी दिन आना पड़ गया जिस दिन वो पेशी पर आए। तो भाइयों बहनों, उस टाइम पर वो जो पुलिस आ गई, पुलिस के आने के कारण वो परमात्मा ने भगत जी का बचाव कर दिया। नहीं तो उस दिन उन्होंने मौका देख रखा था कि ये पेशी से निकले, क्योंकि भगत जी पुलिस के साथ निकले थे, और मौका देख रखा था कि ये पेशी से निकले और बात मानेगा ठीक, नहीं तो इन्होंने एक बहन को बुला रखा था,
या तो डंडे से पीटते या मारते, और इन्होंने या वो बहन का आरोप, बहन के माध्यम से वो आरोप लगाना था कि भाई ये छेड़छाड़ करता है। इस प्रकार का इन्होंने सारा मतलब इन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा था। तो भगत जी तो निकल गए पुलिस के साथ, परशुराम जयंती के ऊपर जो आरोप ला रखा था उसके चलते, और दो भगत भाई रह गए, मनोज और मुकेश दास। तो जब वो निकल गए पुलिस के साथ भगत जी, और मुकेश दास और मनोज दास भगत जी वो अलग हो गए, वो अलग निकल गए। तो इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था जिसकी आपको ऊपर से एक पोस्टर दिख रहा होगा, तो ये पेट्रोल पंप है भाइयों बहनों, ये इस जगह खड़े थे ये भाइयों बहनों। आप देख रहे होंगे पोस्टर में, यहाँ पर मनोज दास और मुकेश दास भगत जी खड़े थे, और जो वाइट कलर की पैंट और ऊपर शर्ट है, वो मेरे पास देखो इसकी वीडियो नहीं, वीडियो तो है पर मोबाइल नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाता। तो वहां पर ये गुंडे आ गए जो आपको ये दिख रहे होंगे टी शर्टों में, ये बहुत सारे, काफी सारे हैं, ये कम से कम 15-20 जने थे। तो इन्होंने अब जैसे वो सामने आए तो भगत जी ने सत्साहिब किया, क्योंकि भक्तों का काम तो सत्साहिब करना होता है भाई, प्रेम प्यार से नतमस्तक होकर सत्साहिब करते हैं। क्योंकि जो भगत होगा भाइयों बहनों, उसके लिए कोई गैर नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। और हमने ये देखा है जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई हैं, वो ये देखते हैं कि भाई ये साध संगति से जुड़ा हुआ है, तो उनको सत्साहिब भी नहीं करते हैं। दास के पास भी है एक दो भगत भाई, कुछ भाई हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। हम यदि कभी संपर्क हो जाता है तो उनको सत्साहिब करते हैं, तो वो सत्साहिब नहीं लेते हैं, कहते हैं कि तुम गुरुद्रोही हो, तुमको क्या सत्साहिब करना। और परमात्मा अपने सत्संग में कहते हैं कि भाई राम राम तो हमें जो दुश्मन होता है उससे भी करनी चाहिए। हम तो इनके भगत भाई हैं तो चलो खैर, वो उनकी वो है कि वो सत्साहिब करे या नहीं करे। तो भाइयों ने सत्साहिब किया, तो उन्होंने सत्साहिब का जवाब लात घूसों में दिया और टूट पड़े। और भाइयों बहनों, ये परमात्मा का शुक्र, परमात्मा ने प्रेरणा करके पुलिस को भेज दिया वहाँ पर, और वो बीच बचाव किया। और भेजते ही ये तो तुरंत सरक गए वहाँ से, गाड़ी लेकर ये अपना सरक गए। क्योंकि आप विचार करो, जिस टाइम पर वो पीट रहे थे तो वो बहन भी थी वहाँ पर, और ये कह रहे थे, जो पूछने लगे कि भाई आप इनको क्यों पीट रहे हो। जो पेट्रोल पंप के पास लोग खड़े थे वो पूछ रहे थे कि भाई आप इनको क्यों पीट रहे हो। तो ये कहने लगे कि, वो बहन कहने लगी कि भाई ये मेरे को छेड़खानी करते हैं। अब ये आप विचार करो कि भाई ये तो वो जयपुर से है, और ये बहन पता नहीं कहाँ से होगी, हिसार से है, कहाँ से है तो ये जाने। यदि खानी करती भी है तो आप ये बताओ भाई, कहाँ पर कोई प्रूफ है आपके पास है ना, मोबाइल की डिटेल होगी। यदि ये कोर्ट में चला जाता भाइयों बहनों, ये फंस जाते हैं, ना कोई मोबाइल की डिटेल है, और दूरी भी कितनी, तो ये बिना प्रूफ के ये फंस जाते। यदि पुलिस के हाथ में आ जाते तो ये तुरंत सरक ली है, और परमात्मा ने बचाव करवा दिया। फिर ये परमात्मा की दया से फिर ये उसी पुलिस के पास चले गए, यहाँ पवन भगत जी जिन पुलिस के पास थे वहीं पर चले गए, मुकेश भगत जी और ये मनोज भगत जी। फिर परमात्मा ने दया करी और ये चले गए, फिर अपने घर चले गए। अब भाइयों बहनों, दास के पास तो ये वीडियो है नहीं, दास दिखाता। यदि वीडियो जो भाई देख लेगा ना, और जो समझदार होगा वो तुरंत निर्णय ले लेगा, भाई बहनों तुरंत निर्णय ले लेगा, क्योंकि समझदार को संकेत काफी होता है। पर देखो, जिसकी बुद्धि फिर चुकी होती है उसको परमात्मा के ज्ञान में भी त्रुटि लगने लगती है। परमात्मा बताया ना कि भाई जब धर्मदास को परमात्मा ने वो ज्ञान सुनाया, क्योंकि उसने तो वही अड़ंगा सुन रखा था, तो उसको गीता पर भी यह विश्वास हो गया था। तो आज ये जितने रम चुके हैं ना अपनी घटियापन पर, अब इनको परमात्मा के वचनों पर विश्वास भी नहीं होता कि परमात्मा के वचन
क्या कह रहे हैं। अब इनको नहीं दिखता, इनको ना सतलोक दिखता, ना इनको परमात्मा का ज्ञान दिखता। क्योंकि भाइयों बहनों, जब मर्यादा टूटती है ना, तो उसको खुद नहीं समझ में आता तो वो कर क्या रहा है। तो सेम कंडीशन इनके साथ हो रही है भाई बहनों, वही कंडीशन हो रही है इनके साथ। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं, अब ये ज्ञान आधार नहीं बना सकते। पर ये जो संदेश दिए जाते हैं ना भाइयों बहनों, ये संदेश इसलिए दिए जाते हैं, ये सबके लिए नहीं होते। ये संदेश सिर्फ उन भगत भाइयों बहनों के लिए होते हैं जो वहां पर नई नई जुड़ती है, और जो जिनको परमात्मा ने निकालना है वहां से, उनको परमात्मा मौका देता है, वो सुन के आ जाए, सत्संग से जुड़ जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भाई परमात्मा किसी का सगा नहीं है। तो इसलिए वीडियो के जरिए परमात्मा संदेश भिजवाते हैं। तो दास की तो यही प्रार्थना है भाइयों बहनों, ज्ञान को आधार बनाओ। एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो साथ संगति की बनी हुई है। आप वीडियो देखो ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारे पास तो सुविधा है, तुम दोबारा शुद्ध करवा लेना, पर कम से कम एक बार ये तो देखो कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। आप फालतू की वीडियो देखते हैं। आपके घर में आप मान के लो, आप एक उपदेशी है और 10 अनुपदेशी है, क्या वे आपके गुरु की निंदा नहीं करते? भाई आप उपदेशी हो, आपके घर में 8 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, आप एक उपदेशी हो और एक में से 9 अनुपदेशी है, और आप उनके सामने परमात्मा की चर्चा करते हो। और वो आपके गुरु की निंदा करते हैं, तो क्या उनके साथ आप नहीं रह रहे? आप उनको भी एडजस्ट कर रहे हो ना, ये सोच के कि भाई ये भगवान के बच्चे हैं, ये सोचकर। तो आपके अंदर ये जहर कैसे भर गया कि आपने आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो। तो भाइयों बहनों, ये जहर कैसे भर गया कि भाई ये गुरुद्रोही है या वो है। आपने तो निर्णय भी नहीं लिया कि भाई सही और क्या गलत है, और आप ये सोचते हो ना कि परमात्मा केस करेंगे। परमात्मा ने क्या बताया? परमात्मा शेख तकी का उदाहरण दिया। जब शेख तकी ने 52 बार परमात्मा के साथ बदसलूकी करनी चाहिए, वो तो परमात्मा थे। तो परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने कहा कि वो शेख तकी भी तो परमात्मा का बच्चा है। देख लो, इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ उसने कितनी बेरहमी से वो परमात्मा को तेल की कढ़ाई में गिरना चाहा, कभी उसने कुएं में डालना चाहा, उसके ऊपर पत्थर भी, गोबर भी और कीचड़ भी सब डाल दिए। परमात्मा का क्या भी करना था, पर फिर भी परमात्मा ने क्या कहा कि भाई ये सारे बच्चे तो परमात्मा के हैं, वो किसको मारे। और ये क्या कहता है? ये बसंत सैनी कह रहा है, ऑडियो में बताया भगत जी ने। कल एक बहन जी ने ऑडियो जारी की थी, वो दिखाई थी पवन भगत जी की। तो वो उस ऑडियो को सुना रही थी, तो कुछ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत हैं, तो वो क्या लिख कर भेज रहे थे, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दास ने पोस्टर दिखा दिया, वीडियो दास के प्रोफाइल पे है, आप देख लेना क्या झूठ है या क्या गलत है। और परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने उदाहरण दिया हनुमान का कि भाई ये लोग योग लक्षण नहीं है हनुमान ना, ये योग लक्षण नहीं है, ये साधुओं के लक्षण नहीं होते लड़ाई दंगे करना। तो परमात्मा ने क्या कहा कि भाई वो शेख तकी तो परमात्मा का बच्चा था, किसको मारे? सारे हैं तो उसी परमात्मा के बच्चे। और ये भाइयों बहनों, ये कुश्ती कबड्डी करवाते हैं। बताओ, कुश्ती कबड्डी वो है तो एक तरह की लड़ाई, एक दूसरे को चित करना, दावना, ये क्या है? क्या है? ईमान बढ़ाई है ये हार जीत। परमात्मा कहते हैं जागर हार न जीत है, तागर भ्रम समाओ, कि जिसके हृदय में हार जीत खत्म हो जाती है ना, उसके हृदय में परमात्मा समाता है। और ये टूर्नामेंट रखवा रहे हैं, बताओ ये क्या है? हार जीत है, ये मान बढ़ाई है ये। अब ये जो पैसा टूर्नामेंट से जो कमाते हैं, ये जो पैसा आता है वो किसका जा रहा है? वो जो उनको टूर्नामेंट में जो बच्चे जीत रहे हैं उनको दे रहे हैं। और उसमें कोई भगत नहीं था, वो भगत भी होंगे तो वो जाने।
पर जो भी उसमें खेल रहे थे उनको वो पैसे दिए जा रहे थे। अरे ये जुए पे में जा रहे हैं पैसे, भगतों के पैसे जुए में। आप समझदार हो, परमात्मा ने कहा कि नगद तो भिखारी को बिन देने, और आपके पैसे जुए में जा रहे हैं। जुए में जुआ ही तो है, ये क्या है भाई? ये जो टूर्नामेंट रखे जाते हैं ये एक तरह के तरीके का जुआ ही तो है। परमात्मा इन चीजों में मना करते हैं, और टूर्नामेंट के पैसे आप भक्तों के पैसे दे रहे हो टूर्नामेंट में। तो इन चीजों के खिलाफ ही तो पवन भगत जी बोलते हैं भाइयों बहनों कि भाई ये ज्ञान आधार से नहीं चल रहे हैं। ये इन चीजों के खिलाफ बोलने के कारण ही भक्तों के साथ ये मार पिटाई होती है। अब रही बात जो परशुराम जो जयंती थी, उसके ऊपर केस कर रखा है इन्होंने। यदि आपको पता चलेगा ना कि भाई ये किस कारण से गए जेल में, ऐसी बहुत सारी जो वीडियो आती है, आप उनका निर्णय लिया करो कि भाई वो क्यों गए, किस कारण से गए। वो परशुराम जयंती, उसके खिलाफ वीडियो ये सोच के बनाई थी भगत जी ने। वो जो वीडियो बनाई थी वो ये निर्णय दिखाया था उन्होंने कि भाई परशुराम से हमारा क्या लेना देना है। अरे हमारा राम कौन है? हमारा राम है संत रामपाल जी भगवान। ये जो आपको पोस्टर में फोटो दिख रहा होगा, ये पीछे फोटो दिख रहा है आपको, ये है भगवान, ये अल्लाह है, ये अल्लाह अकबर, ये दुनिया का भगवान है ये। तो ये बताया था उन्होंने कि भाई परशुराम कोई भगवान नहीं है। आप उसकी रैली में जा रहे हैं, और वो धार्मिक कार्यक्रम थे। वे धार्मिक कार्यक्रम से भक्तों का क्या मतलब है? सिर्फ इस चीज के लिए आपने उन पर केस करवाया। और दूसरी बात, वो राजनीतिक संस्था है। वो जो कार्यक्रम कर रहे थे वो राजनीतिक संस्था है, और परमात्मा ने बताया कि राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। भगत का और राजनीति का 36 का आंकड़ा होता है भाइयों बहनों। तो ये लक्षण नहीं है भक्तों के। दास की सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है, इस समय रहते सत्संग से जुड़ जाओ। 2028 तक का समय है। 2028 तो ये तो लास्ट हो गया भाइयों बहनों। 28 तक का मतलब 27 पूरा हो जाएगा तो 28 तक माना जाता है। वो 28 के बाद तो फिर वो फिर ये आपके पास 6 महीने 1-2 साल है बस, 1-1.5 साल है बस। अब 1-1.5 साल में आप कर क्या लोगे भाई? आप 1 साल में भी क्या कर लोगे आप? आपको यदि अब जानकारी मिल गई तो आप अब निर्णय ले सकते हो। अब भाइयों बहनों सेकंड का भरोसा नहीं हो रहा। आपने सुना भी होगा, एक धराली गांव है इधर हिमाचल साइड, उत्तरकाशी साइड में। उनको मौका भी नहीं मिला, सेकंडों का बचने का मौका भी नहीं मिला उनको। और जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, चलो उनको तो पता नहीं कि भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, और उनको जानकारी भी मिलती है तो वो इग्नोर करते हैं। क्योंकि भाइयों बहनों जो उत्तराखंड के लोग हैं ना, ये सब पाखंडवाद में धसे हुए हैं, और संत रामपाल जी भगवान से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं ये। दास एक बार गया था पोस्टर लेके, दास को इतना ज्ञान नहीं था। वो चलो खैर, दास पोस्टर ऐसे ही जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बांटते हैं, तो दास एक छोटा सा एक क्या होता है एक पोस्टर सदा दास जो अभी एक पोस्टर बनवाया था भगत जी ने, तो वो लेकर गया था दास प्रचार के लिए। तो भाइयों बहनों जब दास ने दिखाया ना उनको, हरिद्वार में गया था दास, गंगा घाट के पास चला गया, वैसे ही घूमता फिरता। दास हरिद्वार से पहले ही रहता है सिडकुल एरिया में, कम से कम 10 किलोमीटर पहले है, 10-12 किलोमीटर पहले। तो दास चला गया प्रचार के लिए, क्योंकि 150 कम से कम दास के पास पोस्टर रखे थे वे। तो सोचा भाई साथ संगति की भी जानकारी मिलेगी और परमात्मा का प्रचार भी हो जाएगा। तो जैसे दास ने दिखाया ना, देखो हर प्रकार के भगत होते भाई बहनों। अब 1-2 को दिखाया, क्योंकि वहां पर सारी लोकल के नहीं है, कोई इधर का है, कोई इधर का, तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के थे। तो जैसे दास एक के पास गया, एक ने देखते ही दास को
पोस्टर देखा ऐसे और देखते ही उल्टी सीधी गाली सुनानी शुरू कर दी। दास को तो बोलने का मौका भी नहीं मिला, दास तो नीचे नाड़ करके और आगे को निकल गए जी। तो भाइयों बहनों, इतना बुरा हाल है। ये उत्तराखंड वाले तो बहुत कम मानते हैं, क्योंकि ये पाखंडवाद में धंसे हुए, इनको सही गलत से मतलब नहीं है। पर भाइयों बहनों, जो ये अपने भगत भाई हैं, बताओ, ये जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं ना। दास के पास है कि एक आगे ही बराबर में ढाबा है, कुछ 1 किलोमीटर आगे चल के, पहलवान ढाबा के नाम से। समझाया था दास ने उनके लड़के को। कुछ भगत भाई आए थे दास के पास, मैनेजमेंट से जुड़े हुए सेवादार। समझाया था, नहीं समझे में। तो भाइयों बहनों, ये जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं, इनका क्या हाल होगा। तो दास की यही प्रार्थना है कि साथ संगति से जुड़े बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता है, कि साथ संगति जो है वो परमात्मा की चलाई हुई है। आपको ये मत समझो कि भाई साथ संगति को किसी पवन दास की है, नहीं, साथ संगति परमात्मा की चलाई हुई है। आप ये कह सकते हो कि साथ संगति एक प्लेटफॉर्म है। सिर्फ इसमें पहले परमात्मा ने पवन भगत जी को जोड़ दिया, फिर बाद में धीरे 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 सबको जोड़ दिया। एडमिन तो इसका परमात्मा ही है, साथ संगति चलाने वाला तो परमात्मा ही है। ये नाम रख दिया परमात्मा ने, साथ संगति, यानी साधु की संगति। अब साधु की संगति, आपस में 2 भगत भाई बहन परमात्मा की चर्चा निर्णायक ज्ञान से कर रहे हैं, तो वो साधु संगति है। वो फिर चाहे कोई भी हो। तो कोई ये मत समझे कि साध संगति का नाम होते ही लोगों की सुरती, जो भगत भाई है उनकी सुरती कहाँ जाती है, पवन दास। वो साध संगति का मतलब नहीं है। साध संगति का मतलब है जितने भी भगत भाई और अच्छी परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, वो साध संगति होती है। आप किसी को पर्सनल लेकर चलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भगवान की चलाई हुई है। भाइयों बहनों, आप जो भी मैनेजमेंट से जो भी भगत भाई है, कोई ये समझ के ना सोचे कि भाई किसी की चलाई हुई है। आप परमात्मा के ज्ञान आधार से जुड़ो। आप परमात्मा के ज्ञान से निर्णय लो ना कि भाई सही क्या चल रहा है। इतने समय से मैनेजमेंट वाले आपको मूर्ख बना रहे हैं, इतने कुकर्म इन्होंने कर दिए। अरे शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जा रही है आपसे, आपको ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। शास्त्र विरुद्ध साधना, जो परमात्मा ने अपने ज्ञान में, शास्त्रों में परमात्मा ने दे दी है, और जो कह के परमात्मा चले गए थे, उसके बाद जितनी भी आप साधना कर रहे हो ना, जितने भी आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना है। कहीं आप दिव्य धर्म यज्ञ कर रहे हो। आपने गरीबदास जी की वाणी में सुना दिव्य धर्म यज्ञ? यूं तो पता नहीं भाइयों बहनों, आप यूं देख के अपने हिसाब से बनाओगे, ऐसे नहीं चला करता। तो आपने ये पाखंड करवा दिया इतना। तो दास की यही प्रार्थना है कि ज्ञान आधार से चलो भाइयों बहनों। और दास के पास कोई मोबाइल यदि मिलेगा 1-2 दिन में, तो दास वीडियो भी दिखा देगा। वैसे तो सबने देख लिया है वीडियो। तो दास यही कहना चाहेगा कि भाइयों बहनों, बिना ज्ञान के और बिना परमात्मा को, बिना गुरु को भगवान माने किसी का कोई समाधान नहीं हो सकता। अरे जब तक आप पतिव्रता पद पर नहीं आएंगे तो बुद्धि नहीं खुलेगी। परमात्मा बताया ना कि भाई, धर्मदास को परमात्मा बता रहे थे कि धर्मदास जब तक गुरु को भगवान मान के नहीं चलेगा, उसके घट में काल समाया रहेगा, और जिसके घट में काल समाया रहेगा उसकी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट रहती है। परमात्मा ने बताया कि देखो, ये जो गीता के ज्ञान है ना, ये कोई हल्का मलका नहीं। ये भी जिस भी ग्रंथ से परमात्मा ने कोई निर्णायक ज्ञान दे दिया ना, वो कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं। फिर वो चाहे वो परमात्मा ने किसी भी टॉपिक से ले लिया हो। परमात्मा ने कहा कि भाई गीता में बताया, काल गीता में अर्जुन को बता रहा है कि अर्जुन, जो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाएंगे, जो उस परमात्मा से परिचित हो जाएंगे ना, वो सभी कर्मों से भी परिचित हो जाएंगे।
यानी जो तत् भ्रम से परिचित हो जाएंगे वो सभी कर्मों से भी परिचित हो जाएंगे। इसका मतलब जिसको भगवान की पहचान हो जाएगी तो उसको सही और गलत क्या, कौन सा कर्म करने वाला है कौन सा नहीं करने वाला है, इसकी भी उसको पहचान हो जाएगी। अब यही कारण है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत अभी तक तत्व ब्रह्म से परिचित नहीं है। यदि तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाते तो ये सभी कर्मों से भी परिचित हो जाते हैं। दास के बराबर में है। आगे चल के कम से कम, अब तो वो दुकान नहीं रही, 1.5 साल पहले की बात है, एक दुकान थी उसमें सारा, एक भगत भाई थे वो सारा, तो उन्होंने कॉस्मेटिक का सामान रख रखा था भाई बनो, और उसमें उन्होंने 7 घोड़े वाली एक तस्वीर थी, वो पता नहीं है वो क्या, वो जाने नेगेटिव पॉजिटिव क्या मानते हैं हमें। और गोपियों के साथ कृष्ण जी की भी उन्होंने तस्वीर बेच रहे थे, में गणेश जी की तस्वीर बेच रहे थे, पार्वती की, दुर्गा की, पता नहीं क्या क्या तस्वीर बेच रहे थे, और कॉस्मेटिक का सामान। फिर जब जिसने भगवान की जिसने इन नकली भगवानों की तस्वीर रख ली तो बस प्रमाण बताया कि भाई चावल का एक दाना देख लो सारे एक जैसे ही मिलेंगे, सब में वही चीज पाएगी। तो पूरी दुकान में उन्होंने क्या रखा होगा। और तो भाई बहनों, दास एक उनके पास गए एक बार, ऐसे ही वो मशीन जो होती है ना, वो काउंटिंग मशीन, वो दास वो लेने गया था। तो दास को जब उनसे जानकारी सी हुई थी, दास ने बताया भी उनको, भाई दास तो सात संगति से जुड़ा हुआ है। तो वो कहने लगे पवन दास जी से, मगर नहीं पवन दास जी नहीं, सात संगति से। कहने लगे उनकी चलाई हुई है, मगर नहीं परमात्मा की चलाई हुई है। अब वो ये जानते हैं कि भाई वो उनकी चलाई हुई है, कहने सात संगति वो पवन दास ने चलाई, मगर नहीं परमात्मा ने चलाई। तो कहने लगे मेरठ वाले, मगर नहीं मेरठ में रहते थे जयपुर वाले। तो कहने लगे मेरठ में कर रहे थे, मगर हाँ मेरठ में ही कर रहे थे। तो भाइयों बहनों, मगर सात संगति से जुड़ जाओ। इतना में दास ने थोड़ी सी चर्चा की, उनके पास कस्टमर आ गए, वो उसमें लग गए, दास आगे निकल लिया फिर। तो ये इतना सीरियस नहीं लेते सात संगति वालों को, ये समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है। तो भाइयों बहनों, अब देखो उनको कर्मों का नहीं पता था कि क्या कर्म करने गए हैं। वो देखो सारी चीजें बेच रहे थे, वो कृष्ण जी की फोटो भी बेच रहे थे, क्योंकि वो तत्व से परिचित नहीं थे, इसलिए वो कर्मों से भी परिचित नहीं थे। तो ये सारा खेल भाइयों बहनों परमात्मा को पहचानने का है, जब तक हम भगवान को नहीं पहचानने के। अरे जब हमें यही नहीं पता चलने का हम पूजा किसकी कर रहे हैं, तो फिर लाभ किससे मिलेगा। और ये जिनको लाभ मिले ना भाई बहनों, परमात्मा ने शुरुआत की थी, अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने शुरुआत की थी, और अपने कोट से परमात्मा ने लाभ दिए। नहीं तो उस वक्त वो ज्ञान नहीं था, और उस वक्त इतनी मर्यादा तोड़ते थे हर दिन। हालांकि देखो हम नीच है, थोड़ी बहुत मर्यादा हमसे भी टूट जाती है, पता नहीं कितनी टूटती होगी, पर जो हम अपनी तरफ से नहीं हम तोड़ने की कोशिश करते। हम अपनी तरफ से कोई मर्यादा नहीं तोड़ते, कोई हमें पता ही नहीं, अनजाने में बिल्कुल ही हमें ज्ञान ना हो एक अलग बात है। हालांकि हम तो लोगों से इतने दूर रहते हैं, तो मर्यादा तो क्या टूटने का क्या सवाल होगा। पर ये जो मन है, मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ये भगत के बस की बात नहीं होती भाइयों बहनों। मन तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, पर ज्ञान आधार से हम कोशिश करते हैं बिल्कुल। हम एक भी मर्यादा, हमें हमारी यदि हल्की सी भी कोई, भाइयों बहनों अब वो हमारा वो हाल हो गया है कि यदि हम किसी के पास बैठते भी है ना, और 2 मिनट यदि कोई हमारे पास बैठ के कोई परमात्मा के ज्ञान आधार से नहीं चर्चा करता, उसके विपरीत चर्चा करता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। काफी समय बाद सेट होते हैं भाइयों बहनों, यदि हल्की भी बात इधर की उधर हो जाती है। हालांकि कोई उल्टी सीधी बात तो भगत करता नहीं, पर वो परमात्मा जाने भाइयों बहनों, अब वो हिसाब नहीं रहा हमारा। तो हम तो भाइयों बहनों इसलिए ज्ञान आधार से चलते हैं। अब पहले देखो दास बताना चाहेगा आपको उदाहरणार्थ। परमात्मा कहते हैं कि भाई जिसको भगवान की पहचान हो जाती है उसको कर्मों की भी पहचान हो जाती है। अब एक बार की बात थी, पहले दास की एक छोटी सी शॉप है,
बच्चों के कपड़ों की। तो दास दास के पास दास जैसे कपड़े वगैरह बेचता है बच्चों के, तो गत्ते वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो दास जो तकत है तकत के नीचे सरका देता था। तो दास के पास जो आज पहले मतलब कुछ एक बहन थी वो जो कुबाड़ चुगने वाली होती है, कुबाड़ वगैरह उठाती है इधर उधर से, मतलब जैसे पन्नी वगैरह चुगती है। तो दास उनको दे देता था कि भाई उठा लो, ले जाओ। तो वो पन्नी वगैरह सारा साफ करके तकत से निकाल के ले जाया करती थी। और भाइयों बहनों, दास जब परमात्मा से जुड़ने के बाद सात संगति से जुड़ा, परमात्मा को गुरु को भगवान मानकर भोग लगाना शुरू किया और एक ही परमात्मा की भक्ति करने लगे, तो दास की बुद्धि खुल गई भाइयों बहनों। अब वो बुद्धि कैसे खुली, अब आप विचार करना कि वही बहन दास के पास उसके बाद जब कुबाड़ लेना आई ना, तो दास की समझ में आया कि भाई ये दिलबाग खा रही है, और ये दिलबाग खा रही है, और ये मेरा गत्ता ले जाएंगी, गत्ता ले जाकर बेचेंगी और ये दिलबाग खाएगी। ये सूक्ष्म चाल होती है भाई बहनों, सूक्ष्म। ये भक्ति का मार्ग सूक्ष्म होता है। तो दास को तुरंत समझ में आ गया। दास ने तुरंत उनको मना कर दिया, नहीं जी, देखो एक कुबाड़ वैसा होता है जो स्वाभाविक होता है खाने पीने का, वो हमने ऐसी हम गाड़ी के माध्यम से जो सरकारी आती है उनको दे देते हैं। पर वो उसके पास वो डायरेक्ट जा रहा था, क्योंकि वो बिजनेस के आधार पर ले जा रही थी उसको, वो काम के हिसाब से, बेचने के हिसाब से ले जा रही थी। पर वो जो जाता है वो गंदगी में जाता है, वो बाद में रिसाइकल होकर खराब होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं फिर वो। तो दास की समझ में आ गया। फिर दास ने वो जो गत्ता था वो दास उसको इकट्ठा करने लगा, और अब दास बेचकर 100-150 रुपये का वो गत्ता जाता है। दास उसका घी ले आता है, उसमें पैसे मिलाकर दुकान के, क्योंकि दास दुकान पर भी दीपक लगाता है ना, तो उसमें वो चल जाता है। बाकी वैसे भी लाते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, ये ऐसे सूक्ष्म चाल समझ में आती है। और ये अपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भगत भाई क्या कर रहे हैं, ये दीपावली पर पटाखे भी बेच रहे हैं और होली पर पिचकारी छुटा रहे हैं। और आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, ये वीडियो जारी हुई है, वीडियो पता नहीं कितनी वीडियो है। एक भाई पिचकारी बेच रहे थे, रंग बेच रहे थे। अरे दारू पीने के लिए मना कर दिया, तो फिर दारू बेचने का क्या मतलब हो गया। और सुनो, दारू पीने वालों को जितना पाप बताया परमात्मा, उससे ज्यादा उसमें सहयोग वाले को बताया। और तुम होली भले ही ना मना रहे हो, पर आप उसमें सहयोग कर दिया आपने। तो भाइयों बहनों, ये भगवान जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको दुनिया में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये भूल भुलैया बनी रहेगी, भूल भुलैया। सदगुरु की कृपा के बिना नहीं कुछ समझ में आ सकता मेरे भाइयों बहनों। तो इसलिए दास की प्रार्थना है, साथ संगति से जुड़ जाओ। और ये वीडियो देख लेना, दास की फेसबुक प्रोफाइल पर ये वीडियो है, जो ऊपर जो आपने पोस्टर देख रखा है, ये वीडियो दास की फेसबुक प्रोफाइल पर वीडियो जारी है। इसको देख लेना और देखकर निर्णय कर लेना कि भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुंडे भेजकर भक्तों को पिटवाया। और सुनो एक बात और, आज से सन 2021 की बात है, सन 2020 या 21 से दास को जानकारी नहीं है, इसी बसंत सैनी ने पवन भगत जी को पहले भी पिटवाया था जयपुर में या मेरठ में, दास को पता नहीं है। उसकी वीडियो भगत जी ने जारी की थी, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। और एक वीडियो और है, वो एमपी की है, एमपी मध्य प्रदेश के विष्णु साहू जो कोऑर्डिनेटर है, उसने पीटा था। भाइयों बहनों, भगतों को तो पीटने का ही काम होता है, भगत तो पिटते ही रहते हैं। पर भाइयों बहनों, भगत सत्यता पर चलते हैं। तो विष्णु साहू की वो वीडियो है, वो कह रहे हैं कि भाई तूने विष्णु साहू के खिलाफ बयान दिया, विष्णु साहू के खिलाफ तूने वीडियो बनाई, कुछ ऐसे ही थे। तो एक भगत भाई कह रहा तलवार निकाल के लाओ, तलवार। दास के पास फोन नहीं है, दास दोनों तीनों वीडियो दिखाता। बहुत सारी ऑडियो भी है, एक देशराज की ऑडियो है, वो गाली दे रहा है, कोऑर्डिनेटर है देशराज, वो जो गुरु जी का रिलेशन में जो चाचा का लड़का लगता है,
तो ये भगत नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि ये जो बिंद वाले होते हैं ना, बिंद वाले, ये भगवान के मार्ग में भट्ठा बिठाते हैं। ये जो मार्ग है ना, ये नाद पंथों से चलता है, परमात्मा के नाद वचन के बेटा बेटी से। तो भाई बहनों, दास अपने प्रोफाइल पे यदि वे भी वीडियो मिलेगी तो दास वे भी डालेगा। और आपको यदि निर्णय लेना होगा ना, तो आप सही गलत का निर्णय इन्हीं चीजों से ले लोगे। भक्तों के लक्षण अच्छे और बुरे से पता चल जाते हैं कि भगत कौन है और जगत कौन है। ये जगत ही है, ये भगत वगत नहीं है। तो दास की प्रार्थना है, ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगत से जुड़ो और सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति करो। व्यभिचारणी भक्ति नहीं करनी होती है। और ये जो अपने घर में जो आपने 4-4 फोटो लगा रखे हैं ना, 4-4 फोटो, एक चिदानंद की, एक रामदेवानंद जी की, नीचे गरीबदास जी की, एक तरफ पता नहीं कौन सी है वो, एक दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की, बीच में छोटे से गुरु जी की। 5 पति नहीं होते भगवान के, एक होता है। अरे 5 इन 5 से तो परमात्मा ने छुड़ाया, तुम फिर 5 पर आ गए। भगवान ने तो एक ईश्वर की तरफ लगवाया, ये फिर से 5 को पुजवा रहे हैं। तो ये तो व्यभिचारणी भक्ति हो गई। और ये चिदानंद जी और रामदेवानंद जी, ये तो वैसे भी इंसान है, इनको भी आपने दरबार में रख रखा है। ये तो कोई भगवान भी नहीं है। और ये दो काल्पनिक फोटो है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो काल्पनिक है। आपको यही नहीं पता कैसे है, क्या पता किसका पुरुष का फोटो खींच के आपने उसके नीचे दाढ़ी मूंछ लगाकर बना दिया, आप उसको पूज रहे हो। अरे भगवान जब संत रूप में आता है ना, संत रूप में आकर लीला करता है परमात्मा, तब वो उसकी पूजा होती है। आज आपको लाभ कौन दे रहा है? किससे लाभ मिल रहा है आपको? परमात्मा धरती पर प्रकट हुए, उनसे लाभ मिल रहा है। और यदि आप ये सोचते हो ना कि भाई ये इंद्रोमाई के गर्भ से पैदा हुए हैं, ये आपका भ्रम है। गरीबदास जी की आपने लीला सुनी ना, वो बंदी छोड़ थे, परमात्मा बताए वो बंदी छोड़ थे। और क्या लीला की? उन्होंने वही लीला की जो लीला संत रामपाल जी कर रहे हैं। ये लीला इसलिए करनी पड़ती है परमात्मा को, ताकि कोई ये ना समझे कि भगवान को तो सिर्फ घर छोड़कर और संन्यास लेकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सारी लीला गरीबदास जी वाली चल रही है भाइयों बहनों। पर ये भगवान है, ये आंखों को धोखा देता है। ये आज वो लहर तारा पर प्रकट होकर वो लीला नहीं करेंगे, कि वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। और परमात्मा ने बताया ना कि भाई वो वैसे भी प्रकट होते रहते हैं। और परमात्मा ने इस विशेष संदेश में क्या होता है कि और भी अवतार होंगे। अवतार का मतलब वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। अवतार तो वैसे काल के होते हैं, परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। अरे आप विचार करो, वो परमात्मा जब रंका बंका के सामने आके लीला की, उन्होंने एक संत रूप में नामदेव के सामने आके लीला की, छोटे मोटे भक्तों का परमात्मा ने उदाहरण दिया। और आज कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ये पीक टाइम है परमात्मा का। ये परमात्मा अब परमात्मा किसी भगत को भेजेगा और भगत दूसरे भगत को पार कर देगा? नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं। एक भगत दूसरे को पार नहीं कर सकता। भगत को खुद नहीं पार होने का वो होता है। अरे भगत तो भ्रमित होता है, भगत भ्रमित होता है। भगत को कोई भी जरा देर में भ्रमित कर देता है। अब देख लो, सारे भगत ही तो हैं, सतोग आश्रम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सब भगत हैं, लाखों भगत हैं, लाखों हैं, सब भ्रमित हो जाते हैं। जरा ही देर में कोई नकली कबीर पंथी कोई बात बता देगा, वो भ्रमित हो गए बस। अरे ये भगवान समझा रहा है इतने समय से, हैं? तो कौन है ये भगवान है, भगवान। ये स्वयं अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर। अरे सारा निर्णायक ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, चारों धर्मों का। किसी को अपने एक धर्म का भी नहीं पता, परमात्मा ने चारों धर्मों का दे दिया। संत कभी अपने ऊपर नहीं लेते, जब परमात्मा संत रूप में आते अपने ऊपर नहीं लेते परमात्मा। वो दूसरे को भगवान बना के वो लीला करते हैं कि भाई वो भगवान ऐसा था। अपना आप को सीधा भगवान कह दे तो कोई कौन मानेगा फिर कि ये भगवान है? तो भाई बहनों, ज्ञान को आधार बनाओ, ऐसे नहीं चलता।
ये तो हमनी जो पर परमात्मा ने पता नहीं कौन सी दया बख्शी है, नहीं तो हमें तो भाई बहनों हम तो बस गुमनाम थे, हमें नहीं पता था अपना हम क्या कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो परमात्मा ने हमारा हाथ खुद पकड़ा है। अरे इस भगवान को ढूंढते ढूंढते लोगों ने अपने शरीर खराब कर दिए, ये भगवान नहीं मिला और इस भगवान ने हमें ढूंढ लिया। भाइयों बहनों, जिस दिन हमारी बुद्धि खुल जाएगी ना, हमें संकेत समझ में आने लगेंगे। परमात्मा बताए जिस दिन आप धीरे धीरे जब इस ज्ञान को आधार बना लोगे तो संकेत समझने शुरू कर दोगे। अब हमें ऐसा लगता है परमात्मा हर बारीक बारीक बात में अपनी पहचान करवाते हैं, हर छोटी छोटी बात को अपनी पहचान करवाते हैं। परमात्मा एक बारीक बारीक संकेत समझ में आता है कि कहाँ क्या कहना चाह रहे परमात्मा। खुले रूप से समझ में आता है, खुले रूप में कि कहाँ बात दबी हुई है, परमात्मा कहाँ संकेत देना चाह रहे हैं हमें। और वो सारा संकेत सिर्फ एक ही होता है कि ये मुझे पहचान ले। विशेष संदेश में परमात्मा ने उदाहरण दिया धर्मदास का उदाहरण दिया परमात्मा ने। जब धर्मदास को परमात्मा मिले ना, ज्ञान समझाया, परमात्मा 7 बार मिले, 6-7 बार। अब आप विचार करना इस बात पे, एक बात को परमात्मा कई बार रिपीट की है। वो धर्मदास को पहली बार मिले वो ज्ञान समझाया भगत बनकर, उसके बाद दोबारा फिर मिले, तीसरी बार मिले। अब धीरे धीरे उसके जहन में वो ज्ञान बैठ तो गया, वो मान भले ही न रहा था पर वो ज्ञान उसके जहन में बैठ गया। तो वो पता क्या कहता था कि जी मुझे तो आप वही लग रहे हो, क्योंकि ये जो आपने ज्ञान सुनाया ना, ये मुझे एक ने और सुनाया था, वो जिंदा रूप में था। कहीं आप वही तो नहीं हो, क्योंकि वही का वही ज्ञान आपने सुना दिया। फिर चौथी बार मिले कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा जी आप वही हो, आप वो जिंदा ही हो। 5वीं बार मिला, वो यही कह रहा था हर बार कि आपने जो ज्ञान वो जिंदा ने सुनाया था, आपने वैसा का वैसा सुना दिया। तो भाइयों, अब ये वैसा का वैसा ज्ञान जो जिंदा रूप में धर्मदास को सुनाया था, वो वैसा का वैसा ज्ञान ये परमात्मा ने सुनाया दोबारा। तो ये वही है, ये वो लग नहीं रहे, ये वही है। वो तो उस टाइम पे नहीं समझ पाया, ये तो आज साथ संगति में पता चलेगा कि ये वही है, कि वैसा का वैसा ही ज्ञान सुना दिया परमात्मा ने, सेम टू सेम। तो ये धर्मदास का परमात्मा उदाहरण देकर संकेत दे रहे थे कि आप तो मुझे वही लग रहे हो। तो भाइयों बहनों, अपनी जानकारी परमात्मा स्वयं ही देते हैं, स्वयं ही तत्वदर्शी संत की लीला करते हैं। दास के पास फोन नहीं है, दास के पास इतनी वीडियो है भी तो फोन नहीं है दास के पास दूसरा, जो दास आपको वीडियो में दिखाता वो चीजें उदाहरण। पवन भगत जी के पास तो 1500 कटिंग है, वो इसलिए उनको दिखा देते हैं, वो काट के रख रखी है उन्होंने। तो भाइयों बहनों, भले चाहे कितना भी कोई गाता रहे, सुनाता रहे, जब तक आप भगवान नहीं मानोगे ना गुरु को, तब तक भी बात चलने की। गुरु को भगवान मानने का मतलब ये है, आप सिर्फ 8 सितंबर को प्रकट दिवस सिर्फ अपने गुरु का बनाओ, भगवान मानकर एक फोटो रखकर। बाकी 14 जून को और बाकी पता नहीं कौन कौन से निर्वाण दिवस आप बना रहे हो, गरीबदास जी की जयंती बना रहे हो आप, हैं, बौद्ध दिवस बना रहे हो आप, ये नहीं बना करते फिर। तो समझदार को संकेत काफी होता है। दास को जो परमात्मा ने प्रेरणा करी, दास ने आपको आपके सामने रख दी, निर्णय आप लेना आपके हाथ में है। दास आज आप सभी से और इजाजत लेगा। दास से कोई बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो परमात्मा क्षमा करे, और दास की भी सभी से प्रार्थना है, यदि दास से कोई त्रुटि रही हो तो सभी भगत भाई बहन से प्रार्थना है, दास क्षमा प्रार्थी है। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हमें ऐसी सासंगति में आगे बढ़ाते रहे। दास की इतनी ही कामना है। सत्साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।